वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये लोग एग्ज़ाम देकर के आए हैं। आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, दिखाइए। आपका नाम क्या है? सचिन। ठीक है, सचिन जी हैं और ये अभिषेक, दोनों लोग एग्ज़ाम दे करके आए हैं। तो आप लोग क्या किस तरीके से क्या पेपर है, इन लोगों से मैंने एक बात कही थी। देखिएगा, पेपर यूनिवर्सिटी नहीं देती है, लेकिन मैं आपके लिए व्यवस्था कर लाया हूँ। ठीक है, ये बच्चे लिख के ले आए हैं सारा कुछ, ये भी लिखा है और इसमें भी लिखा हुआ है ज़्यादा कुछ। इस वाले पेपर में है ना, इस वाले में सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको अगले वर्ष जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको लाभ मिल जाएगा, है ना। तो आप देखिएगा क्या ये सही लिख कर के लाएँ। कुछ क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। औरत किस भाषा का शब्द है? ध्यान मग्न में समाज, शांत रस में स्थायी भाव, उज्ज्वला योजना कब शुरुआत हुई, मानसून सबसे पहले कहाँ आया, भ्रंश घाटी से नदी कौन सी बहती है, पहला गवर्नर जनरल। ये मैं सारे सही बताना दिल से, कि जितने लोगों ने क्लासेस ली हैं रेगुलर, ये सारे क्वेश्चन कराए हैं कि नहीं कराए ना। अगर आपने ना कहा तो मैं विद प्रूफ फिर वीडियो डालूंगा। ठीक है, भगवत गीता का फारसी अनुवाद, पहला गवर्नर जनरल। और अगर ऊपर देखें यहाँ पर इन्होंने मैथ के क्वेश्चन से लिखे हैं, वो तो मैं फिर बाद में बता दूंगा। और यहाँ पर ये देखिएगा GS के क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड आया हुआ है, बुली शब्द किससे संबंधित है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है? ये कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पत्रकारिता से है ना। ठीक है, अद्वैतवाद किससे संबंधित है। और ये क्या लिखा हुआ है? जनरल डायर को किसने मारा? जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? देखिएगा वहाँ पर पिंडली वगैरह नहीं था, तो भीकम जी कामा लगेगा। ठीक है, और ये क्या है? कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच? विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, रिफ्ट नदी बहती है। नर्मदा और ताप्ती दो ही नदियाँ होती हैं, तो नर्मदा हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम केपलर, ये भूगोल में मैंने पढ़ा रखा। दाशीग्राम जम्मू कश्मीर। मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि वन लाइनर GK आती, इन डेप्थ नहीं जाती, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जिसका सोशल साइंस और GK अच्छा होगा उसमें बहुत अच्छा स्कोर करेगा। और प्लस रीजनिंग में स्कोर इससे खिंच जाता है। आप समझिए 130 नंबर आप कवर हो जाते हैं। 50 की रीजनिंग, 50 की GK और प्लस 30 मार्क की आपकी सोशल साइंस रहती है। तो 130 में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नया संसद भवन कब डिजाइन हुआ? अभी जो मोदी जी वाला है। ठीक है, करंट की अफेयर से ही आया है। करंट अफेयर लगभग 10 क्वेश्चन के आए हैं। देखिए, यही मैंने बोला था कि 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो वही आए। बाकी PDF जो प्रोवाइड कराई थी उसमें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ। बताइए बच्चों। हाँ, PDF में एक्चुअली मैंने पढ़ी हुई थी, तो उसमें कम से कम नहीं तो लगभग 30 या 25 क्वेश्चन तो मान ही सकते हैं कि मैंने पढ़ा होगा, आ गया था। तो बहुत सारे उसमें हेल्प मिली। PDF का शुक्रिया करूँगा मैं। और कुछ आप बता दीजिए बच्चों की, ये सारे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, रेत समाधि का आया था कि रेत समाधि नहीं, इसको टॉम ऑफ सेंड बुकर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय पिछली बार भी आया था। गीतांजलि श्री और धूली पड़ा ना, उन्होंने अनुवाद किया था। तो ये सारी चीजें आपको सारा कुछ उसमें देखने को मिलेगा। का फारसी अनुवाद हो गया। प्रेमचंद की बुक आई थी, उसमें से कौन सी बुक नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ, गोदान इस टाइप से उसमें आई हुई थी। और ये नए संसद भवन के 61वां संविधान संशोधन का आया हुआ था। EVM मशीन की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई? केरल में हुई थी, उपयोग किया गया। और सिंधी और हल्दिया पारादीप है, ये क्या है? ये आधा स्टील संयंत्र है कि वो है, पोर्ट है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। और इसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई सबसे पहली? सिंधु रिवर का ओरिजिन कहाँ से आएगा? ये आया था। विटामिन C से आए थे 2 क्वेश्चन। मतलब एक ही क्वेश्चन आया था कि उसमें नाम पूछा था, ऑप्शन में था। नहीं, ये था कि नींबू जो था, गाजर था, गाजर मूली, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दो कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन में आया था। और गोखले के जो थे गुरु ज्ञान, ध्वनि का वेग सबसे किस में होता है? निर्वात में, वायु में, स्टील में हो जाएगा तो बताइए। स्टोन इन गॉल बेटल वाला ये आया था कि गॉल बेटल में अगर स्टोन होती है तो किस चीज़ का वो पाचन नहीं कर पाता? प्रोटीन का जाता है। और इसके बाद हाँ, मानसून सबसे पहले किधर आता है? विदेश में, भारत में। तो वो चीज़ क्या है? कोठारी आयोग का आया हुआ था। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का सबसे पहले किसने किया हुआ था? निर्मात्री सभा का था, निर्माता सभा। स्थायी अध्यक्ष की स्थायी क्या? निर्मात्री सभा का किसने वो दिया था? मतलब प्रारूप नहीं, राव। एक्चुअली ये था कि स्वतंत्रता से पूर्व जैसे संविधान बना था, इसके लिए किसने उसका ड्राफ्ट बनाया था कि बननी चाहिए ड्राफ्ट, इसका वो करना होना चाहिए। एक सलाह दी थी कि ये होना चाहिए। BN राव का ऑप्शन था। भीमराव अम्बेडकर, दोनों में डाउट था। BN राव है। एनी बेसेंट का भी उसमें था ऑप्शन, ये था। दूरदृष्टि दोष से किस लेंस का ये आया हुआ था। और इसके पंचायती राज व्यवस्था पे क्वेश्चन आया था। सत्यमेव पे कहाँ से लिया गया है? ये आया था। एंड और नॉट गेट क्या है? लॉजिक गेट होते हैं। ये रिश्ता क्या है? कंप्यूटर से भी 3-4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। वेब पेज जो बनते हैं, वेब पेज बनते हैं, वो उसकी क्या होती है? HTML है,
ठीक है। और इसके बीच कई सारी पर्यावरण दिवस जो हर बार आता है, हाँ पर्यावरण दिवस आया था, 5 जून हर बार आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना पूछी गई तो थी, बताया तो पीडीएफ पे था ही। नाथुला दर्रा भी पूछा गया था, सांझ का तारा और वो पूछा गया था, नाथुला और का तारा। ये हाँ भोर तो आप लोग लगभग जीके के सारे क्वेश्चन लिख लाए हैं। हाँ जीके के सारे क्वेश्चन लिख लिए थे, क्योंकि 50 में यही मैटर करते थे, वो मैथ्स क्वेश्चन लिखने से बताया भी नहीं जा सकता। रीजनिंग कैसी क्या थी यार बाप? रीजनिंग भी सही थी, अगर माना जाए तो 35 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, 35 क्वेश्चन करे जा सकते थे। 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा एनसीपी से 2 क्वेश्चन आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। हाँ एक क्वेश्चन था कि त्रिभाषा किस सबसे पहले किस सन में दिया गया, एनईपी में था, और ये टीचिंग एप्टीट्यूड में था कि जनरल में था। और जो नई हमारे एनईपी 2020 है उसमें एबीसी का क्या मतलब है? एकेडमिक बेस्ड क्रेडिट, एकेडमिक बेस्ड क्रेडिट। एकेडमिक बेस्ड क्या शिक्षा है वो? 1973 में शिक्षा एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने ये सिफारिश करी थी कि सारे राज्य की जो मतलब की संस्थाएं हैं वो एक संस्था के अधीन होनी चाहिए। वो संस्था कौन है? हाँ। तो उसमें ऑप्शन थे SCRT था, डाइट था, और दूसरे 1-2 ऑप्शन थे तो हम लोग को, और एक SIT था, स्टेट एजुकेशन होता है, इसमें SCRT हम लोग लगा के आए। तो आप ये बताएं कि बाकी देखिए, हाँ मैं अगर सिस्टम वाइज चलता हूँ तो पहले पोर्शन में रीजनिंग उठाता हूँ। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे, तो 50 क्वेश्चन में मैं ये मानता हूँ कि 35 क्वेश्चन इजीली लोग करे जा सकते हैं। नॉर्मल कैलेंडर था, कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, घड़ी से बस ये था कि 8:30 बज रहा है तो कितना टाइम होगा, दर्पण में देखिए 3:30, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था। डाइस से कोई क्वेश्चन नहीं था। ट्रायंगल से बस एक स्क्वायर बना था, तो किससे स्क्वायर गिनने थे क्वेश्चन नॉर्मल। अरे वो क्या नाम होता है जो डायरेक्शन वाले होते हैं, बहुत ज्यादा थी। ये था कि ये गधा ब्रेक किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित होगा। मानव का बच्चे से है तो फूल का किससे होगा, कली से होगा। हाँ एनालॉजी, पेरेंट रिलेशन था, पेरेंट रिलेशन। अच्छा ब्लड रिलेशन, 4 क्वेश्चन आए हुए 5 क्वेश्चन। तो ये था, मतलब 35 क्वेश्चन मान सकते, 15 क्वेश्चन का हेर फेर है। बाकी सीरीज टफ थी, मतलब ऊपर थी, ऑर्डर ऊपर थी। हाँ मैंने कर लिए, एक नहीं आ रही थी उसमें, तो फिर क्या है, सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा उसके बाद जीके का चलिए आपने बता ही दिया। हाँ, जीके का टीचिंग एप्टीट्यूड का कहा जा सकता है कि 40 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 में 25 तक करा जा सकता है। बाकी एक तो डेट्स का आया था क्वेश्चन, सिद्धांत भी आ रहे, पावला सिद्धांत वगैरह। बात बता दो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या रहता है, उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सही बात प्रेडिक्शन की नहीं, बात यहाँ पर हम बताएं किसमें। टीचिंग एप्टीट्यूड में सिंपल सा है कि वो ऑप्शन एलिमिनेशन की पद्धति पर, उसमें रटा नहीं जा सकता। सिंपल सी बात, इन्हें नहीं पता ये 20 सही, इनके तुक्का में क्या पता अभी 30 सही हो जाए। बात समझ रहे हैं? इन्होंने अपनी जान में सब सही लगाए हैं, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है। तो वो जिस तरीके से बच्चे कराए होंगे अलग रहा होगा। अब ये बताइएगा हिंदी का क्या रहा, आप बताइए। हम हिंदी आपने नहीं किया? हिंदी की हमने मैथ्स करी है। मैथ्स में क्या रहा था कि 30 क्वेश्चन। अच्छा इनको ये बता दो पहले, मैथ्स का बहुत से बच्चों को डाउट है, अंकगणित नहीं आती, 12 की आती। 12 के आते, 12 के आते, 20 क्वेश्चन लगभग 12 के आते हैं जो हम लोग करते हैं। और जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो मतलब 12 के अपर लेवल, जैसे वेक्टर स्पेस जो हम लोग डायमेंशन पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, फंक्शन एंड लिमिट्स पढ़ते हैं, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस सुप्रीमम। तो वो कुछ 10 क्वेश्चन लगभग हम मान तक चलते हैं इंटर के ऊपर, BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब अगर आप गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंटर के साथ साथ BSc के कुछ टॉपिक जो मुझे लगता है मैट्रिक्स। सिंपल सा कहना मेरा ये है कि अंकगणित नहीं आती, जो आप SSC या अन्य एग्जाम भी करते हैं कर सकते हैं, 15 क्वेश्चन मैक्सिमम मान सकते हैं। वो एप्टीट्यूड में आती है, एप्टीट्यूड में आएगी, उधर नहीं आएगी। हाँ तो बात बाकी आप इंग्लिश का बताइए, इंग्लिश किसमें थी? इंग्लिश मैंने की हुई थी, इंग्लिश ठीक आई हुई थी, प्रीपोजिशन से आए हुए थे 5 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन वन वर्ड के आए थे, 4 क्वेश्चन लगभग, और 2 पैसेज था क्या? 2 इडियम फ्रेज था, पैसेज कुछ नहीं था। वो कैब ज्यादा आती जो मुझे पता है। 2 आया था, सिनोनिम्स वगैरह आया था, ठीक है, और 2 सरल रहे होंगे, प्रीवियस ईयर ज्यादा टफ नहीं था, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 आए थे। SSC का बच्चा होगा तो उड़ा देगा। हाँ बिल्कुल SSC का बच्चा होगा बिल्कुल उड़ा देगा। नॉर्मल भी तैयारी होगी, थोड़ा सा भी पढ़ ले जाओगे तो हो जाएगा। कर लेगा इंग्लिश 30 में से 20-25 तो मतलब मिनिमम लेवल पे लाया जा सकता है, ये चीज़ है। साइंस तो आप सोशल साइंस का बता दीजिए बच्चों को। सोशल साइंस में भाई जो लोग GS पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं या मतलब सिविल सर्विस, ये बताइए कि 50 वाला जो आता है क्या सेम वही रहता है या उससे अलग होता है? जैसे 50 में जो GA होती है जनरल, उससे मतलब उसी पैटर्न 50% उसका होता है, थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा अलग से मतलब क्या, जो मतलब उस बैकग्राउंड के हैं तो उनके बैकग्राउंड से इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड जाता है, उनको थोड़ा उनके लिए वहाँ पे हेल्पफुल रहता है। बाकी 50% ऐसा होता है कि बाकी लोग हम लोग आराम से कर सकते हैं, जो तैयारी करते हैं तो वो कर ले। उसके लिए फायदा ये कि करंट में भी उनको मिल जाता है और उधर भी मिल जाता है। करंट क्या इसमें भी पूछी जाती है? सोशल साइंस इसमें कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट में। अच्छा ये बताइए साइंस का क्या रहा? साइंस का अगर मैं अपने साथ बताऊँ तो साइंस में जो है, अगर साइंस का आप दे रहे हो तो आपको प्रॉपर अच्छे से आपको इंटर लेवल के पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें बायो ज़्यादा आती है,
फिजिक्स केमिस्ट्री कम होता है। अच्छा आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है ग्रेजुएशन का? मेरा बैकग्राउंड साइंस आपने किया क्या है? मतलब बीएससी करी हुई नहीं वो नहीं, उसमें इसमें क्या क्वेश्चन किया है? इसमें कौन कौन सब्जेक्ट सब्जेक्ट? कौन सा मैंने हिंदी और मैथ्स करी है। ये देख रहे हो आप कॉम्बिनेशन देखिए। आप बताइए आप इंग्लिश साइंस साइड बैकग्राउंड हाँ है ना? साइंस साइड बैकग्राउंड आपने क्या इंग्लिश किया? और मैथ करी हुई। इंग्लिश और मैथ की। तो जो ये बेवकूफ़ों की तरीके आज भी गलती करके आया है, मान लीजिए जो ये बेवकूफ़ों की तरीके आज भी गलती करके आएंगे, मेरा साइंस बैकग्राउंड है और एक्चुअली मुझे मैंने math मैथ इसलिए science करी ही क्योंकि करनी है। मैथ्स आ रही थी। ये हाँ, ऐसा नहीं है मैंने कि अगर इसीलिए इनको हिंदी कहा- ज़्यादा आ रही है तो आप हिंदी कर हाँ, सकते हैं। पाँच पहले में आप से चेक कर कुछ लीजिए, भी 10 करें, तो मिलेगा। कुछ भी करें, डजेंट मैटर। आपका साइंस आर्ट कुछ भी किए हो उससे कोई यूनिवर्सिटी को लेना देना नहीं। बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है क्योंकि यूपी बीएड में होता क्या है, उसमें स्ट्रीम का होता है। हमारे रूम में एक बच्चा अच्छे से कंफ्यूज हुआ था, आज कहने लगा कि इसमें से अनिवार्य कौन सा है। इसमें बताना चाहिए अनिवार्यता था कि- कुछ नहीं होती, 5 में से कोई भी दो कर सकते हैं। वहाँ टीचर्स को भी नहीं पता टीचर्स रहता। को भी कुछ नहीं पता और होता आप उनको। थोड़ा सा कैमरामैन पीछे दिखा दीजिए कि ये VSHD कॉलेज है हमारा, ठीक है, जहाँ पर आज एग्जाम था विक्रम सिंह सनातन हाँ, नवाबगंज, यहीं पर होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि चीज़ें रही हैं। तो बस वीडियो को बेंड करते हैं। कितना लंबा हो गया भाई वीडियो? 11 चलिए 11 तो ठीक है। हाँ तो ठीक है, चलिए ठीक है, फिर एंड रखते हैं। बाकी इसकी मैं PDF बनवा के आपको प्रोवाइड करूँगा।